जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उपदेशों का वर्णन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके मनुष्य में जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में संपूर्ण विषयों की गहराई से जानने को मिलता है। जो ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताई, उसके साथ ही जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया, जो कि हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत का कारण है। भगवान कहते हैं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लाभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। प्रभु कहते हैं, मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। और प्रभु कहते हैं, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। प्रभु कहते हैं, मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। प्रभु कहते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं सिर्फ ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। प्रभु कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। प्रभु कहते हैं, प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। प्रभु कहते हैं, जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। प्रभु कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। प्रभु कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। प्रभु कहते हैं, मन की गतिविधियों को होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। प्रभु कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। प्रभु कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। प्रभु कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। प्रभु कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा को युक्त हो जाती है। प्रभु कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकले। प्रभु कहते हैं, लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी नहीं छुप सकता और न ही कभी मिट सकता। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर ही हो जाएगा। प्रभु कहते हैं, जो सच पर आधारित हो उसे करने, कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धर्म केवल रास्ता दिखाता है। प्रभु कहते हैं, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं,
अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। प्रभु कहते हैं स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। प्रभु कहते हैं अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई आ ही नहीं सकती। प्रभु कहते हैं जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था और कल किसी और का होगा। आज वह तुम्हारा है एवं कल किसी और का होगा। भगवान कहते हैं विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है, न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति और भाव से साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों के सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती रहती है और आप भी नई शुरुआत के साथ जीवन का और इस जिंदगी का और इस घड़ी का इंतजार मत करें। अच्छे राह पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रभु की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्णा। और आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।